सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियन के उपाध्यक्ष मसूदुल हसन साहब हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हम दोनों से बात करते हैं। एस टी हसन साहब, ये बताइए, आज का जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो कलंक जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 1964 में लगा था वो धो दिया, जिसमें ये कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये अल्पसंख्यक इदारा है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में पार्लियामेंट से इस रेजोल्यूशन पास हुआ था। तमाम जहान के मुसलमानों ने, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस वक्त 30 लाख रुपए इकट्ठा करके जमा करे थे और उसके बाद यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था और लोगों ने अपनी जायदादें दी थी, नवाबों ने जायदादें दी थी। आज भी वक़ारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क और तमाम रौस सर्रास मसूद की जायदादें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जो उन्होंने डोनेट करी थी। आपने वहीं से पढ़ाई की है, डॉक्टरेट की, डॉक्टर हैं आप। ये बताइए, पूर्व छात्र होने के नाते आज आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितनी बड़ी खुशी हो रही है? देखिए, यकीनी तौर पे मुझे बहुत ज़बरदस्त खुशी भी है। अल्लाह का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और हर ओल्ड बॉय को दो रकात नफिल पढ़ने चाहिए शुक्राने के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुसलमानों की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। मुसलमानों को स्टेटस मिलता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नॉर्दर्न इंडिया में, जिसको बर्बाद करने की साजिशें सियासी लोगों ने करी थी। हमें उम्मीद है कि 3 जजों की बेंच भी यही फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जब अल्पसंख्यक दर्जा मान रहे हैं, 4 जजेस इस बात को मान रहे हैं, तो 3 जजेस उससे डिविएट कैसे कर सकते हैं। उसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा और वो तमाम अल्पसंख्यक के राइट्स को एंजॉय करेगी। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने आज बहुत बड़ा एक नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर दिया हिंदुस्तान से और इंसाफ का राज कायम करा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में, जिसकी हम सबको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी। और आज के दौर में जो हालात हैं, जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले सिर्फ हिंदुस्तान की एकता अखंडता को ही मजबूत नहीं करेंगे, बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को भी और मजबूत करेंगे। देश के अल्पसंख्यकों के लिए ये कितना बड़ा फैसला है? इससे पहले अभी मदरसों को लेकर के उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को पलटा था सुप्रीम कोर्ट ने, और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के ये फैसला दिया है। तो क्या अल्पसंख्यकों में एक उम्मीद जगी है, एक हौसला बढ़ा है? यकीनी तौर पर अल्पसंख्यक भी इस देश के नागरिक हैं, इस देश पे उनका बराबर का हक़ है, टैक्स पेयर हैं। अल्पसंख्यक अगर एक यूनिवर्सिटी सरकार चलाती है, उसको एड देती है, तो कोई एहसान नहीं करती है हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर। वो भी बराबर के भागीदारी हैं इस देश के अंदर और हर चीज़ में मुसलमानों की भी भागीदारी है, टैक्स से लेके, डेवलपमेंट से लेके और विकास तक। हमारे साथ मसूदुल हसन साहब हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो छात्र राजनीति है उससे आप तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं छात्र यूनियन के। ये जो फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फैसले पर तमाम ही अलीग बरादरी और तमाम मुस्लिम कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ख़ास तौर से जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब का, कि संवैधानिक पीठ ने जो ये फ़ैसला दिया है और अजीज़ पाशा जजमेंट के अंदर जिसमें ये कहा गया था कि क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास करके बनाई गई 1920 में और इसलिए लिहाजा वो अल्पसंख्यक दर्जा नहीं प्राप्त कर सकती या अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता, उस अजीज़ पाशा जजमेंट को उन्होंने पलट दिया पूरी तरह से और उसको गैर संवैधानिक करार देते हुए और इस कड़ी में राह हमवार कर दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कि जो आप कहा जा रहा है कि आगे 3 जजों की जो बेंच होगी वो अल्पसंख्यक दर्जे पे फैसला करेगी, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि उनको बिल्कुल क्लियरली कह दिया संवैधानिक पीठ ने कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है।
तो इससे कितना असर पड़ेगा जो वहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं या वहाँ जो दाखिले की प्रोसेस होती है उसको लेकर के? देखिए, इसमें सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि 50% मुस्लिम रिजर्वेशन वहाँ पर आसानी से हो जाएगा, जिस तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो रहा है। और इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पर्सनलाइज नहीं कर पा रही थी, वो चीज़ें पर्सनलाइज हो जाएंगी। जिस तरह से एडमिशन पॉलिसी है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपनी हो जाएगी और उसमें कोई भी किसी का बाहरी या सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं चलेगा। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए दोनों पूर्व छात्र हैं और पूर्व सांसद हैं, और यहाँ पर जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं AMU स्टूडेंट यूनियन के, उन दोनों का यही कहना है कि ये आज का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है और देश के मुसलमानों के हक़ में ये जो फ़ैसला आया है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और देश के मुस्लिमों के शैक्षिक संस्थानों की हिफाजत करने वाला फ़ैसला है, और इस दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले का स्वागत किया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।